बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया और मैं हूं एडवोकेट एजाज अहमद नवाब। नाजरीन, इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या सिंध हुकूमत में कराची और हैदराबाद में 15 जनवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं, और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM ये एक ही पेज पर हैं। मैं खासतौर पर सिंध हुकूमत की बात कर, जो इलेक्शन हो रहे हैं सिंध में, उसकी बात कर रहा हूँ। पर थोड़ी सी पहले भी आपने एक वीडियो में बात कर चुका हूँ, वो भी देखी है। वो तकरीबन उसमें भी यही मैंने एनालिसिस किया था और ये आज साबित भी हो गया। इस वीडियो में मज़ीद ये बात करेंगे कि अब सिंध हुकूमत के पास कौन सी ऑप्शंस बच गई हैं कि इस इलेक्शन को रोका जाए। अच्छा, इससे पहले जो प्लान हो रहा था, जो सारे टैक्टिक्स यूज़ हो रहे थे, वो क्या थे कि सबसे पहले सिंध हुकूमत ने, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन डिले करवाया, बल्दियाती इलेक्शन, जब सैलाब का बहाना बनाकर, लॉन्ग मार्च का बहाना बनाकर, नफरी नहीं है ये बहाने बनाकर। उसके बाद इलेक्शन का दोबारा से शेड्यूल आ गया। इस शेड्यूल में क्या हुआ कि सिंध हुकूमत ने कहा कि जी हम तो इलेक्शन कराएंगे, 15 जनवरी को ही इलेक्शन होंगे, जबकि दूसरी तरफ MQM ने वोटर लिस्टों पर एतराज़ कर दिया, क्योंकि इलेक्शन रुकवाना था, इलेक्शन डिले करवाना था। वोटर लिस्टों पर जब एतराज़ किया, इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दी, उनकी वो वोटर लिस्टों पर जो एतराज़ात थे वो मुस्तरद हुए, और इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई एतराज़ात नहीं है, ये वैलिड नहीं है और इलेक्शन होंगे 15 जनवरी को ही। उसके बाद MQM ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर दी, वो भी उनकी रद्द हो गई, डिसमिस हो गई, और हाई कोर्ट ने भी कहा कि इलेक्शन होंगे और 15 जनवरी को ही होंगे। अब MQM के ज़रिए जो ऑप्शन बची थी सिंध के पास, वो एक थी कि एहतजाज किया जाए। तो MQM ने एहतजाज किया, इलेक्शन कमीशन के सामने मुज़ाकरात नहीं हुए। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने ये तकरीबन धमकी दी कि हम 15 जनवरी को इलेक्शन नहीं होने देंगे। इस बात पर भी नहीं माने। इलेक्शन कमीशन ने फिर कहा जी इलेक्शन होंगे, हाई कोर्ट ने कहा इलेक्शन होंगे। अब सिंध हुकूमत के पास, PDM के पास और सिंध और हैदराबाद में इलेक्शन रोकने का कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने एक नया ऑप्शन तलाश किया। वो क्या ऑप्शन तलाश किया? एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन कब जारी किया? इलेक्शन से 1-2 दिन पहले, 13 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया, 15 तारीख को इलेक्शन होना है। और नोटिफिकेशन क्या है कि जी जो हल्का बंदियाँ हैं उनको तब्दील करना है। बेबस कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, जबकि इलेक्शन कमीशन कहता है इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन कमीशन ने इस नोटिफिकेशन को भी अजलास किया और अजलास में इसको रद्द कर दिया कि नहीं, ये नोटिफिकेशन गलत है, इलेक्शन होंगे और 15 जनवरी को ही होंगे और अकॉर्डिंग टू शेड्यूल होंगे, क्योंकि सारा खर्चा वगैरह हो चुका है, वगैरह वगैरह वगैरह। नहीं मानी इलेक्शन कमीशन ने। अब सिंध हुकूमत इस बात पर बज़िद है कि इलेक्शन कमीशन हमारे नोटिफिकेशन को रद्द नहीं कर सकता और जो हम कहेंगे उसी के मुताबिक इलेक्शन होंगे। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये नोटिफिकेशन गैर कानूनी है, इलेक्शन होगा। मसला ये है कि इलेक्शन होगा या नहीं। अब उसके बाद ये है कि इसके अलावा, क्योंकि अब तक जितने भी हरबे इस्तेमाल किए हुए हैं, जो जितनी भी प्लानिंग होती रही है, क्योंकि एक साइड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बयान आता है कि इलेक्शन करवाएंगे, और दूसरी तरफ से MQM जो कोशिशें कर रही थी, उनकी जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई, वोटर लिस्टों पर एतराज़ात नाकाम हो गए, उनके इलेक्शन पिटीशन नाकाम हो गई, उनके हाई कोर्ट में पिटीशन नाकाम हो गई, उनका जो एहतजाज था वो नाकाम हो गया। बारी आ गई अब हुकूमत की। हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, वो भी उनका इलेक्शन कमीशन ने ना माना। तो अब ऑप्शंस कौन सी हैं उनके पास, रेमेडीज़ कौन सी हैं? सबसे पहले यह कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन करेंगे। ये मुझे लगता है बतौर प्रोफेशनल लॉयर मैं आपको कह सकता हूँ कि ये हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन करेंगे कि गवर्नमेंट ने, बल्दियाती गवर्नमेंट ने ये नोटिफिकेशन किया है कि ये हल्का बंदियों पर इलेक्शन नहीं हो सकते, तो फिर भी ये इलेक्शन करा रहा है, इलेक्शन कमीशन ने इसको रोका जाए। इस बात पर अगर ये बात ना बनी तो एक और ऑप्शन इनके पास है, और वो ऑप्शन है ऑर्डिनेंस। ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट लाए तो इलेक्शन कमीशन बेबस हो जाता है। फिर ऑर्डिनेंस को कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। जब कोर्ट में चैलेंज होगा फिर देखी जाएगी, जब तक चलेगा केस चलना है, कोई 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन, हफ्ता, 10 दिन, जितना भी केस चला फिर केस चलना, यानी कि इलेक्शन डिले हो सकता है। एक ये भी ऑप्शन है। उसके बाद एक ऑप्शन जो है, ख़तरनाक है, बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन वो यूज़ करने की मेरा ख्याल है कोशिश की जा रही है, और वे ये है कि इस इजलास में ही, जब नोटिफिकेशन के बाद इजलास हुआ, तो जो सिक्योरिटी इदारे हैं उन्होंने कहा कि जी थ्रेट अलर्ट है, जिसको भी बेशक
जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन है, उसने रद्द कर दिया कि ये थ्रेट अलर्ट तो आते हैं, इसको इतना संजीदा नहीं लेना और इलेक्शन 15 जनवरी को ही करवाना है। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था कि वफाकी गवर्नमेंट ने पुलिस और रेंजर्स देने से इनकार कर दिया था और अब ये कहा जा रहा है कि थ्रेट अलर्ट है, दहशतगर्दी का खतरा है, वगैरह वगैरह। ये ऑप्शंस मौजूद हैं अभी, ये ऑप्शंस अभी मौजूद हैं इलेक्शन को डिले करवाने के लिए। इसीलिए शर्जील मेमन साहब कह रहे हैं कि जी पता नहीं इलेक्शन होना है या इलेक्शन नहीं होना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये इलेक्शन कभी करवाने के लिए तैयार नहीं है, ख़ास तौर पर इस वक्त जबकि मुल्क की जो मैशत है वो बहुत कमज़ोर है, क्योंकि जब इलेक्शन होगा इनको फंड्स भी देना पड़ेंगे, इनको अपनी कारकर्दगी की पता है, इनको पता है कि लोग इनको वोट नहीं देंगे। और उस हल्के में, उस शहर में जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही खिदमत कर रही है अवाम को, पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही खिदमत चल रही है और उसके बावजूद भी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, अवाम के पास जाना नहीं चाहते।